Hello, my dear friends. Again, very welcome to all of you in your EMT class. And in this lecture, we will talk about differential value in spherical coordinate system. हम बात कर रहे हैं differential value in spherical coordinate system. डिफरेंशियल वैल्यू इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सबसे पहले हम डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. हमारे पास में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है. ओके, वर्टिकल अपवर्ड हमने जेड एक्सिस कंसिडर किया है, हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस, और आउटवर्ड टू द प्लेन हमने जेड एक्सिस एक्स एक्सिस कंसिडर किया है. अगर हम आर की बात करें तो आर का डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन होता है डी आर. ओके, तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन आर डायरेक्शन इज डी आर. अगर हम थीटा डायरेक्शन की बात करें तो अगर हम डिफरेंशियली थीटा डायरेक्शन में मूव करते हैं, ओके, ये है डी थीटा एंगल. तो डिफरेंशियली अगर हम थीटा डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दिस डिस्टेंस इज आर. तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट थीटा डायरेक्शन में होगा आर इंटू डी थीटा. हमको पता है आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होता है. तो एंगल यहाँ पर डी फाई है और रेडियस है आर. तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट फाई डायरेक्शन का ये है ए फाई डायरेक्शन. कितना होगा आर इंटू डी फाई. ओके, और अगर हम फाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट देखें, इस आर का हमने प्रोजेक्शन लिया है एक्स वाई प्लेन पर और फाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ये फाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो होगा प्रोजेक्शन और वो होगा आर साइन थीटा. आर साइन थीटा. ओके, और अगर हम डिफरेंशियली डी फाई मूव करते हैं फाई डायरेक्शन में तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन फाई डायरेक्शन होगा आर साइन थीटा इंटू डी फाई. ओके, तो फाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट आर साइन थीटा इंटू डी फाई होगा. अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें, ओके, इसको डी एस, अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो आर डायरेक्शन का डी आर, इसको हम लिखेंगे ए आर. ओके, डी आर ए आर. थीटा डायरेक्शन का होगा आर डी थीटा ए थीटा और फाई डायरेक्शन का होगा आर साइन थीटा ए फाई. ओके, इट इज द टोटल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इसे हम डी एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ओके, जनरली हमें डी एल से ही रिप्रेजेंट करना होता है. तो इट इज़ डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये है हमारा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल सरफेस की. हम बात करेंगे डिफरेंशियल सरफेस. ओके, तो अगर हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है आर डायरेक्शन का डिफरेंशियल सरफेस, सो फर्स्ट डिफरेंशियल सरफेस की हम बात कर रहे हैं. ओके, और सबसे पहले आर डायरेक्शन का डिफरेंशियल सरफेस हम देखेंगे. तो आर डायरेक्शन का डिफरेंशियल सरफेस यहाँ पर हमें फाई डायरेक्शन और थीटा डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा. ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है.
फाई डायरेक्शन और थीटा डायरेक्शन में हमें मूव करना पड़ेगा, तो थीटा डायरेक्शन ऐसा सर्कुलर होगा, ओके, और फाई डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल सर्कुलर होगा, कुछ ऐसा। और ये है डिफरेंशियल सरफेस आर डायरेक्शन का। तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन थीटा डायरेक्शन इज आर डी थीटा, और फाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल ये ऐसा जाएगा फाई, ओके, और थीटा ऐसा रहेगा। आप इजीली इसको समझ सकते हैं, एक स्फीयर बनेगा। तो आर डायरेक्शन का अगर हमें डिफरेंशियल सरफेस कैलकुलेट करना है, डी एस आर अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो वो होगा फाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट आर साइन थीटा डी फाई होगा। तो हम लिखेंगे आर डी फाई इंटू आर साइन थीटा डी, सॉरी आर डी थीटा, इट इज़ आर डी थीटा इंटू यहाँ पर डी फाई आना चाहिए, और ये ए आर। सो दिस डिफरेंशियल सरफेस इन आर डायरेक्शन इज आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी फाई इंटू डी थीटा, और डायरेक्शन है इसका आर डायरेक्शन, ओके। तो सारे डायरेक्शन हमें 3D में इमेजिन करना है, ठीक है। अगर हमें अब सेकंड डायरेक्शन है थीटा डायरेक्शन, ठीक है, तो थीटा डायरेक्शन में अगर हमें डिफरेंशियल सरफेस कैलकुलेट करना है, वापस से हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हमारे पास में ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, ओके। तो अगर हम थीटा डायरेक्शन को देखें और उस डायरेक्शन में, तो हमारे पास में ये है डिफरेंशियल वैल्यू इन फाई डायरेक्शन, ये है डिफरेंशियल वैल्यू इन आर डायरेक्शन, ओके। तो ये होगा ए थीटा डायरेक्शन, ओके। तो फाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू कितना होता है? फाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू होगा आर डी, आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई, और आर डायरेक्शन का कितना होगा? आर डायरेक्शन का होगा डी आर। तो डी एस इन फाई और इन थीटा डायरेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू डी आर इंटू आर साइन थीटा इंटू डी फाई, ओके। सो डी एस थीटा वेक्टर इज इक्वल टू, और डायरेक्शन कितना होगा? ए थीटा। तो इट इज आर साइन थीटा डी आर इंटू डी थीटा, ओके, सॉरी, इट विल बी डी फाई, इट विल बी डी फाई, और डायरेक्शन होगा ए थीटा। तो ये डिफरेंशियल वैल्यू हुआ डिफरेंशियल सरफेस इन थीटा डायरेक्शन। और फाई डायरेक्शन की बात करें तो हम थीटा डायरेक्शन में मूव करेंगे और आर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ओके। थीटा डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमको मिलेगा आर डी थीटा, और फाई डायरेक्शन आर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डी आर। तो डी एस इन फाई डायरेक्शन इज इक्वल टू आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा ए फाई, ओके। ये हमें डिफरेंशियल सरफेस मिलता है सिलेंड्रिकल, सॉरी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट हमको बात करना है डिफरेंशियल वॉल्यूम की। डिफरेंशियल वॉल्यूम इन, तो डिफरेंशियल वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है हमारे पास में थीटा डायरेक्शन जो कि है आर डी थीटा, ये है हमारे पास फाई डायरेक्शन जो कि है आर साइन थीटा डी फाई, ओके। और ये है हमारे पास में
आर डायरेक्शन। तो ऐसे हमको एक डिफरेंशियल वॉल्यूम मिलता है। ओके, डिफरेंशियल वॉल्यूम मिलता है। थ्री डी में हमें पूरा इमेजिन करना पड़ेगा। डिफरेंशियल वॉल्यूम मिलता है हमें, ये है आर। तो डी वी इज इक्वल टू होगा आर, पहला डी आर, दूसरा है आर डी थीटा और तीसरा है आर साइन थीटा डी फाई। डी वी इज इक्वल टू, ये कॉन्सेप्ट हमें मैथमेटिक्स में भी यूज़ होते हैं। ओके, हमको पता है वेक्टर कैलकुलस जब मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर गॉस डाइवर्जन थ्योरम, स्टोक थ्योरम, और हमें कर्ल, डाइवर्जन, ग्रेडियंट फाइंड करना, इन सारी वैल्यूज़ की हम यूज़ करते हैं। स्पेशली जब वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना होता है गॉस डाइवर्जन थ्योरम में, तो हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आर स्क्वायर, आर और आर, आर स्क्वायर, फिर साइन थीटा, फिर डी आर, फिर डी थीटा, फिर डी फाई। ओके, ये है डिफरेंशियल वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।